नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है स्टडी लाइफ के इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी। तो आज का ये क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज का ये वीडियो बहुत ही छोटी सी वीडियो लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा सिलेबस जो आपके एएलपी सीबीटी 2 में पूछे जाएंगे। सीबीटी 2 में बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूज़न है कि क्या सर उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सब आएंगे नहीं आएंगे, कैसे होगा, क्या होगा। ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अगर पसंद आती है तो अब इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाती हैं। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आज का ये हमारा जो वीडियो रहने वाला है बेसिकली फोकस्ड है ओनली फॉर सीबीटी 2। सीबीटी 2 में ट्रेड पेपर कैसे आएंगे, ट्रेड पेपर की तैयारी कैसे किया जाए, ट्रेड पेपर में कितनी ज़रूरत है पास करने के लिए, ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। जैसे आप सिलेबस को देखने की कोशिश करेंगे तो ये रहे आपके सिलेबस के कुछ यहाँ पे मैंने दिखा रखे हैं। सीबीटी 2 में क्या क्या पूछे जाएंगे। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, जिसको हम जीए कहते हैं और करंट अफेयर कहते हैं। ये आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। 10 मार्क्स के 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम रीजनिंग कहते हैं, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के आएंगे। मैथमेटिक्स, देखो बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन है कि सर मैथमेटिक्स पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। तो ये आप साफ साफ देख लो कि मैथमेटिक्स सीबीटी 2 में आपसे पूछे जाएंगे टोटल 25 क्वेश्चन। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, अभी इसके सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में थोड़े देर बाद, आप वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है ना। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें क्या पूछा जाएगा, मेनली इसके अंदर फिजिक्स होंगे। और कौन कौन सी टॉपिक जो इसके अंदर पूछे जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। और साथ में आपके पार्ट बी में अगर देखो तो ट्रेड पेपर आपके पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ट्रेड टेस्ट जिसको हम कहते हैं, प्रोफेशनल नॉलेज कहते हैं इसको, ठीक है। ये 75 क्वेश्चन के आपके 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। इस 75 क्वेश्चन में जिस सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, कितनी क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए, सब कुछ हम वीडियो के लास्ट में आपको ज़रूर बताएंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जैसे ही आप पार्ट 1 का पेपर कंप्लीट करेंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, उसके ठीक 10 से 15 मिनट के बाद आपका पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा। पार्ट बी में 75 क्वेश्चन होंगे जो कि ट्रेड पेपर होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब अगर आप देखो सिलेबस तो पूरा डिटेल में यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। देखें, सबसे पहले मैथमेटिक्स। क्या सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में कोई अंतर है मैथमेटिक्स में? बिल्कुल भी अंतर नहीं है। जो सीबीटी 1 में आपका पेपर पूछा जाएगा मैथमेटिक्स का, सेम टू सेम पेपर में आपका पूछा जाएगा सीबीटी 2 में। जैसे कि स्क्वायर रूट, बॉड मास वहाँ भी था, यहाँ भी है। ट्रिगोनमेट्री वहाँ भी था, यहाँ भी है। डेसिमल, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वहाँ भी था, यहाँ भी है। पाइप एंड सिस्टर्न वहाँ भी था, यहाँ भी है। मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक, है ना। और उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोपोर्शन, एलसीएम, एचसीएफ, अलजेब्रा, कैलकुलेशंस ऑफ ज्योमेट्री, कैलेंडर एंड क्लॉक्स। जो सीबीटी 1 में आपसे पेपर में पूछा जाएगा वही सेम टू सेम सीबीटी 2 में भी पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स में कोई चेंज नहीं है। इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो ये भी लगभग सेम ही है, जैसे सिलोजम, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, सिमिलैरिटीज, डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट आर्गूमेंट, एजम्पशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी। जो आपका सीबीटी 1 में है, सीबीटी 2 में, दोनों में बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो है वो उस पर अंतर पड़ जाएगा। मेन आपका सभी बच्चों का डाउट रहता है कि सर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्या पूछा जाएगा, क्या इसमें हमें बायोलॉजी भी पूछा जाएगा, क्या इसमें केमिस्ट्री भी पूछा जाएगा। तो उसका आंसर आप सभी के सामने है। सबसे पहले देखेंगे तो इसके अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसको हम ईडी बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपने बीटेक किया होगा या डिप्लोमा किया होगा तो वहाँ पे आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। जैसे इस पर हम क्या पढ़ते हैं, प्रोजेक्शन। भाई किसी की प्रोजेक्शन कैसी होगी, व्यूज़ कैसे दिखेंगे, वो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होंगे ड्राइंग करने के लिए, लाइन्स और ज्योमेट्रिक फिगर क्या होगा, ठीक है। सिंबल्स कुछ इसमें इस्तेमाल करी जाती है, उसमें क्या होंगे,
ये आपका पूछा जाएगा किसमें, ईडी में। ईडी मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं इसको। एक चार्ट पेपर पे ड्राइंग करनी होती है। बीटेक जिन्होंने भी करी है, जिन्होंने डिप्लोमा करी है, उन सभी बच्चों ने ये काम किया होगा। उसके बाद देखो सिलेबस में क्या लिखा है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आपको पता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट फिजिक्स का टॉपिक है। मास एंड वेट फिजिक्स का टॉपिक है। डेंसिटी एंड वर्क, डेंसिटी ये भी फिजिक्स का टॉपिक है। वर्क, पावर एंड एनर्जी कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ, ये वाला टॉपिक भी आपके फिजिक्स के हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी ये भी फिजिक्स के टॉपिक है। हीट एंड टेम्परेचर ये भी फिजिक्स का टॉपिक है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड बेसिक इलेक्ट्रिसिटी ये भी फिजिक्स का टॉपिक है। लीवर्स एंड सिंपल मैकेनिक्स मशीन्स ये भी आपके फिजिक्स के टॉपिक है। उसके बाद देखेंगे ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ इन्वायरमेंट, ये आपका थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हमारा ये ईवीएस का टॉपिक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जिसको बोलते हैं, वो इसका टॉपिक है। उसके बाद एजुकेशन, आईटी लिटरेसी, ये एक छोटा सा अलग सा टॉपिक होता है जिसके बारे में हमारी सरकार जो है हमें बताती है, वो उसके इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। ठीक बात है। तो ये रही आपकी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो सर इसमें आपको फिजिक्स ही पूछा जाएगा, फिजिक्स ही पूछा जाएगा, जिसमें से टोटल कितने क्वेश्चन होंगे सर, टोटल 40 क्वेश्चन होंगे जो आपके डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। 40 में से अगर आप देखो तो 35 क्वेश्चन आराम से किया जा सकता है अगर आपने सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स को पढ़ लिया। फिजिक्स के लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे ही चैनल पे चले जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे टॉपिक हमने करा रखी है और धीरे धीरे बाकी सारे टॉपिक भी हम कंप्लीट कर रहे हैं एक एक करके। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो ये रहे आपके ट्रेड पेपर में क्वालिफिकेशन, यानी कि जो 75 क्वेश्चन हैं उनमें से आपको कितने स्कोर करने पड़ेंगे, ये देखने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 40% स्कोर चाहिए, और 75 का अगर आप 40% निकालेंगे तो कितना आएगा सर, वो 30 मार्क्स आता है। याद रखना बच्चा, ये आपका एग्रीगेट मार्क्स होता है, यानी कि जो रॉ मार्क्स आप गेन करते हो उसमें आपको पता है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा नंबर और ऐड हो जाता है। तो अगर आप यहाँ से मान के चलो कि 25 से 27 नंबर आप सही कर लेते हो 75 में से, तो आपके 30 प्लस आराम से हो जाएंगे और आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाओगे। ध्यान देना बच्चा, अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई नहीं करोगे, अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपका CBT 1 का इवेल्युएशन नहीं होगा, मतलब पार्ट ए का इवेल्युएशन बिल्कुल भी नहीं होगा। चाहे आप उसमें कितना भी स्कोर कर लो, वहाँ पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। OBC अगर आप हैं तो आपके 30% चाहिए। 30% नंबर कितना होता है सर, 22.5 होता है। अगर आप AC कैटेगरी से हैं तो 30% चाहिए, 22.5 चाहिए। अगर आप ST कैटेगरी से हैं तो आपको 25% चाहिए, विच मीन्स कि 18.75% चाहिए। ये सिर्फ क्वालिफाई पेपर होता है, आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है। ये रहे आपके जो ट्रेड पेपर के हैं वो, जैसे कि अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है या मैकेनिकल से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शन थे, आप इनमें से ही किसी न किसी ट्रेड को आपने चूज किया होगा। जैसे फीटर हो गया, मैकेनिक्स मोटर व्हीकल हो गया, है ना, और उसके बाद ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया, मैकेनिक डीजल हो गया, टर्नर हो गया, मैकेनिस्ट हो गया, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर हो गया, उसके बाद हीट इंजन हो गया, मिल राइट हो गया, मेंटेनेंस और मैकेनिक्स हो गया। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपने चूज किया होगा एग्जाम में फॉर्म भरते समय। ठीक है ना, आपने जो भी चूज किया होगा वो आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। इनमें से कितने क्वेश्चन आएंगे सर, 75 क्वेश्चन आएंगे, और इनमें सिर्फ हमें क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करना है अपने अपने कैटेगरी में। तो आप देख लेना जिस भी कैटेगरी में आप हो उस कैटेगरी के हिसाब से अपना मार्क्स देख लेना कितना हमें स्कोर करने की ज़रूरत है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है तो आपके लिए इतने सारे ऑप्शन थे, जैसे इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, उसके बाद वायरमैन, इसके बाद वाइंडर, उसके बाद रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन। ये अगर देखो तो ये दोनों ही में कॉमन है, जैसे मैकेनिकल के अंदर भी था ये और इलेक्ट्रिकल के अंदर भी है, इलेक्ट्रिकल के अंदर भी है, मैकेनिकल के अंदर भी था ये वाला टॉपिक। ठीक है, आपने इन्हीं में से किसी न किसी को चूज किया होगा। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक से किया हुआ है तो आपके लिए दो ऑप्शन थे, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और उसके बाद मैकेनिक रेडियो एंड टीवी। अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से किया हुआ था, ठीक है, या फिर इसके कॉम्बिनेशन में कोई भी आपने किया हुआ था, तो इसके लिए आपके पास इतने सारे ऑप्शन थे, जैसे मैकेनिक मोटर एंड व्हीकल जो कि मैकेनिकल में भी था, कॉमन था, ट्रैक्टर मैकेनिक मैकेनिकल में भी था, मैकेनिकल डीजल ये भी था, हीट इंजन वहाँ भी था, रेफ्रिजरेटर तो तीनों में ही कॉमन हो गया। ठीक बात है। अगर आप 10+2 हैं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स से आपने 10+2 किया हुआ है तो आपके पास तीन ऑप्शन थे, जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिशियन से ITI किया हुआ है तो आप भर सकते थे, और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक किया हो तो कर सकते हैं वायरमैन। ये आपके कुछ सिलेबस हैं जो CBT 2 में आपसे पूछे जाएंगे।
CBT2 के ट्रेड पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। आपने इनमें से ही किसी न किसी को चूज़ किया होगा। अब बात करते हैं सर इसकी तैयारी कैसे की जाए। ये जो आपने पेपर भरा है, ये जो आपने ट्रेड पेपर चूज़ किया है, इसकी तैयारी कैसे की जाए। देखो इसके लिए ना सिंपल सी मैं बात बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ITI, ठीक है ना, ITI की जो भी सिलेबस होती है, जैसे आपने मान लो कि आपने भर दिया है एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेशन, ठीक है ना, आपने ये वाला टॉपिक भर दिया है, ये वाला आपने ट्रेड चूज कर लिया है। अब आप सिंपली से क्या करेंगे, गूगल के ऊपर जाएंगे, ठीक है, और सर्च करेंगे कि ITI बुक, क्या करेंगे, ITI बुक, और इस टॉपिक को लिखेंगे, किसका, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, लिखेंगे यहाँ पे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, तो आपको वहाँ पे बुक मिल जाएंगे, ठीक है ना, ITI की बुक मिल जाएंगे। और इन बुक को या तो आप परचेज कर लो या फिर इनकी PDF आप कहीं से डाउनलोड कर लो, और इसी को आपको पढ़ना है, इसी को आपको पढ़ना है। और अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है तो हमारे जो पूरा एक सिलेबस होता है ना, जो पूरा सिलेबस होता है रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर का, आपने सुना होगा RSC। अगर आपने बीटेक किया हुआ है, खास करके अगर आपने मैकेनिकल से किया हुआ है, जितने भी हमारे मैकेनिकल वाले दोस्त हैं उनको पता होगा, RSC एक हमारे पास बुक होता था जिसको हम पढ़ते थे, तो वो RSC ही हमें बेसिकली पढ़ना होता है। हालांकि पेपर में उतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे जितना हमने बीटेक में पढ़ा होता है, ठीक है ना, क्योंकि बीटेक में हमें बहुत ब्रॉड वे में पढ़ना होता है, सारी डेरिवेशन करनी होती है, सारी कैलकुलेशन करनी होती है। बट यहाँ पे आपसे कैलकुलेशन और डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे AC में COP क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसको बोलते हैं, वो क्या होता है, इस तरीके से आपको सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि हम आपके लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, हम भी आपके लिए कुछ एक छोटा सा सिलेबस कराने की कोशिश करेंगे, जितने भी ट्रेड पेपर्स हैं उन सबको करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये हम करेंगे CBT1 पेपर के बाद। CBT2 में हम आपका बिल्कुल सहयोग देंगे, बिल्कुल साथ देंगे। तो इस तरीके से आप खुद को तैयार कर सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। बात करते हैं CBT1 की तैयारी आप हमारे चैनल के साथ कैसे कर सकते हैं। भाई हमारे चैनल पे आपको CBT1 से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। खास करके हम बात करते हैं तो चैंपियन सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चे के पास ये जो क्लासेस है वो होनी चाहिए, मतलब इन क्लासेस में वो खुद को ज़रूर इन्वॉल्व करेंगे, खुद को देखेंगे ज़रूर, ठीक है। देखिए NCERT चैंपियन सीरीज़ टोटल यहाँ पे लगभग 20 क्लासेस हो चुकी है, ठीक है ना, और वो सारी क्लासेस में आपके सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस हुई है, वर्क एनर्जी हो, टाइम हो, हीट हो, ईच एंड एवरी क्लासेस हमने यहाँ पे कंडक्ट करी है। तो आप सभी बच्चे हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारी क्लासेस आपके, बहुत सारी बेनिफिशियल क्लासेस आपके लिए ली गई है। उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आई होगी। आप सभी बच्चे इसे लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।